दोस्तों आज बात कड़वी लेकिन बहुत सच्ची कहूंगी कि सफलता के 100 बाप होते हैं और असफलता अनाथ होती है। दोस्तों होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसके दूर के रिश्तेदार, उसके दोस्तों के दोस्त सब उसे कांग्रेचुलेशन देने आएंगे और सब उससे जुड़ने का प्रयास करेंगे। वो जो उससे जुड़ने का प्रयास करते हैं वो इसलिए नहीं करते हैं कि वो बहुत खुश हो रहे हैं, बल्कि वो इस स्वार्थ में करते हैं कि भाई आज अगर हम इसकी खुशी में खुश होकर दिखाएंगे तो कल के दिन को अगर हमें कुछ काम पड़ेगा इससे तो हम इस व्यक्ति के पास जा सकेंगे। वो इसलिए खुश होकर दिखाते हैं, अन्यथा उनकी खुशी का कोई मतलब होता ही नहीं है। दोस्तों यकीन मानिए कि इस दुनिया में आपकी सफलता के लिए आपके माँ बाप से ज्यादा ना कोई खुश नहीं होता। सब लोग दिखावटी खुशी जाहिर करते हैं जबकि वो अंदर से कुछ और हो रहे होते हैं। और अब वो व्यक्ति जो सफल हुआ है उसके अंदर भी ना एक हीरो वाली फीलिंग आने लगती है, क्योंकि उसे इतने सारे लोगों का एक स्पेशल ट्रीटमेंट जो मिलता है तो वो भी ये चीज सोचने लगता है आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना मेरे पीछे। तो भैया जब ये स्थिति आ जाती है ना, जब इंसान के दिमाग में ये सब चलता है तो इसलिए बोलते हैं कि भाई सफलता के 100 बाप होते हैं। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति की बात करें जो मेहनत करने के बाद भी किसी कारणवश सफल नहीं हो पाया, तो जानते हैं होता क्या है? होता यह है कि उसके कंधे पर एक हाथ भी ऐसे थपथपाने वाला नहीं होता, वो उसको कोई सांत्वना देने वाला नहीं होता कि भाई चल कोई बात नहीं, सफलता नहीं मिली तो क्या हो गया, हम तो साथ हैं। वे दोस्त, वे रिश्तेदार, वे आस पड़ोस वाले जो आपको कॉल करके आपका हालचाल पूछा करते थे इस उम्मीद में कि भैया अगर ये कल के दिन को कुछ बन गया तो हमारे किसी ना किसी काम ये जरूर आ सकता है वक्त पड़ने पर। और दोस्तों अगर भगवान ना करे कि आप अपने कार्य में असफल हो गए तो ये दोस्त, ये वही रिश्तेदार, वही आस पड़ोस वाले जो आपको कॉल करके पूछते थे और जिनके कॉल करने पर आप एक पैर से दौड़कर जाया करते थे, जब आप असफल होंगे तो इनमें से कोई भी आपको कॉल करके सांत्वना तक देना पसंद नहीं करेगा। और अगर इन्होंने कॉल कर भी दी तो आपको ऐसा लगेगा कि मानो इनकी सांत्वना भी जो है वो जले पर नमक छिड़क रही है। तब उस समय पर आप अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करेंगे और आपका जीवन बिल्कुल निराशा से भर चुका होगा। आपकी स्थिति ठीक वैसे ही होगी जैसे कि आंधी में खड़े हुए गधे की होती है। आप ये सोचेंगे कि क्या करूं, इतनी निराशा आ गई है और जीवन में एक निर्वात बन चुका है, कहां जाऊं, क्या करूं। सब रिश्ते आपको बकवास लगने लगेंगे, बेकार लगने लगेंगे। यहां तक कि वे लोग, वे माँ बाप भी जो आपको दिन रात सराहा करते थे वो भी आपको जो है अब ये लगेगा कि अरे यार वो कहीं मेरे बारे में कुछ सोच ना रहे हो। हालांकि माँ बाप ऐसे नहीं होते दोस्तों, माँ बाप बिल्कुल आपके साथ में निस्वार्थ जुड़े हुए होते हैं। और दोस्तों अब एक कंडीशन डेवलप हो रही होती है कि जहां उस सफल व्यक्ति की कहानी सारी दुनिया लिख रही होती है, वहीं आप अपनी असफलता की कहानी कहीं एक कोने में बैठकर लिख रहे होते हैं। दोस्तों उस समय पर आपको यकीन होता है कि भाई असफलता बिल्कुल अनाथ होती है, उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ सीखना है ना और बहुत सारी स्ट्रगल्स से भी बचना है तो आप एक असफल व्यक्ति से जरूर मिलिए, वो असफल व्यक्ति जो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। दोस्तों और वीडियो के अंत में एक बात छोड़कर जाती हूं जिस पर आप जरूर गौर कीजिएगा कि हम सफलता और असफलता का आधार किस बात को मानते हैं। यानी कि एक व्यक्ति को हम सफल और एक व्यक्ति को हम असफल किस आधार पर मानते हैं। कैसे कह देते हैं कि हम ये सामने वाला व्यक्ति जो है वो सफल है और दूसरा व्यक्ति जो है वो असफल हो गया। क्या सिर्फ सफलता और असफलता का आधार हमारा दृष्टिकोण है, हमारा नजरिया है? इस बात पर जरूर विचार करिएगा। और अगर आपको ये लगता है कि आज आपने इस वीडियो से अपने जीवन में कुछ वैल्यू ऐड किया है, आपने कुछ बात अच्छा सीखी है, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मेरे साथ अगर बात करना अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।